हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। द टावर, एल्डर ऑफ अर्थ, टेन ऑफ एयर, द लवर्स एंड द magician. ओके, सो द टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट है तो लगता है कि आपको किसी के बिहेवियर में अचानक से एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। ऐसा चेंज जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्या ये वही पर्सन है जिससे आपने कभी प्यार किया था? क्या ये वही पर्सन है जो आपसे इतनी स्वीट बातें किया करता था, जो आपको इतना स्पेशल फील कराता था, जो एक्चुअली आपके लिए एफ़र्ट करता था? ऐसा लगता है जैसे आप दोबारा से किसी चीज़ को अम, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक ये पर्सन आपके लिए एक तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है इस वक्त, क्योंकि जो भी हुआ उसे एब्जॉर्ब करना, उसे समझना एक शॉक को एब्जॉर्ब करने जैसा है। बिकॉज़ आपने इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम, लव और अटेंशन इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद अब अगर इसका नतीजा ये है तो ऑब्वियसली ये पेनफुल तो है ही। और 10 ऑफ एयर के होने का मतलब है इस पॉइंट पे आप ऐसा फील कर सकते हैं कि चाहे आप जो भी करें, आप एक तरीके की डार्कनेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एंड ऐसा आपको फील होगा जैसे आप फ्री नहीं हैं। आप अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि अभी भी आपकी फीलिंग्स इनके लिए बची हुई है। सो कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी आपके अंदर ये इच्छा है कि ये रिलेशनशिप काश बच जाता या वर्क करता। बट द थिंग इज़ कि एल्डर ऑफ अर्थ बहुत प्रैक्टिकल है। एल्डर ऑफ अर्थ इस पर्सन के उस साइड को शो करता है जो आपने नोटिस नहीं किया। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और टैरो आपसे कह रहा है कि आप ऑलरेडी ये जानते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन में जो भी आप देख रहे हैं उसे इग्नोर करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना भी चाहें तो भी ये रिलेशनशिप आपको कंज्यूम कर जाएगा। आप इस रिलेशनशिप से नहीं बच पाएंगे। इट्स लाइक ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। मे बी ये पेन बिल्कुल असहनीय है। इस पॉइंट पे लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो, ये रिलेशनशिप बच जाता या ये पर्सन मेरी लाइफ में होता। बट द थिंग इज़ कि अगर ये पर्सन आपके लाइफ में बना रहता तो जितना आप सफ़र कर रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा सफ़र करते। द मजिशियन का कार्ड है, तो इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें छिपाई हो सकती हैं, क्योंकि द मजिशियन एक तरीके के इल्यूजन को क्रिएट कर रहा है और देखने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, मगर है तो ये इल्यूजन ही। सो द मजिशियन के बाद द लवर्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में हो सकता है। मे बी ये पहले से किसी से मैरिड थे या पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जब ये आपसे मिले, और फिर आपसे मिलने के बाद इन्हें आप परफेक्ट लगे और ये आपसे दूर नहीं रह पाए। इन्होंने आपके पास आने के लिए जो कुछ बन सका वो किया। इन्होंने झूठ भी बोला और किसी बात से हिचकिचाए नहीं, बिकॉज उन्हें बस आपका अटेंशन और लव चाहिए था। तो द लवर्स किसी ऑप्शन की तरह ट्रीटमेंट के बारे में हो सकता है। द लवर्स के यहाँ होने का मतलब है कि कोई आप दोनों के बीच में था एंड आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगा और उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। मे बी अगर ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं है तो ये किसी फैमिली मेम्बर के इंटरफेरेंस के बारे में हो सकता है, जहाँ पे ये अब अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड आपको एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते।
सो ये पर्सन तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस दे सकता है और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अचानक से ही हुई हैं, उन्हें शुरुआत से ही पता था कि वो क्या कर रहे हैं और बाद में इसका क्या नतीजा होगा। आप कितने हर्ट हो सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए और इन्होंने इस बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं कि आप कितने हर्ट होंगे। सो अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें थर्ड पार्टी से भी अटेंशन मिल सकता है, अब चाहे ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक लवर हो या कोई फैमिली मेम्बर या कुछ और आपका भी अटेंशन मिल सकता है। ये यही फील कर रहे हैं कि वो हर तरीके से एडवांटेज में ही हैं। उन्हें लगता है कि आपके इमोशंस आपकी कमज़ोरी बन सकते हैं और जब तक आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं तब तक चीज़ें उनके कंट्रोल में ही रहेंगी। बट द थिंग इज़ कि ये जो 10 ऑफ एयर वाला पेन है ये आपको शो कर रहा है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, जहाँ आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो वो आपके लिए बहुत पेनफुल हो सकता है। लाइक ये पेन लव का नतीजा नहीं है, आपके इमोशनली इनसे कनेक्ट होने का नतीजा नहीं है, ये पेन है इनके टॉक्सिक बिहेवियर का नतीजा। और ये पेन आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में अगर आप इस सिचुएशन में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं तो। सो ट्रुथ को देखिए, एक्सेप्ट कीजिए, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और अगर कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है इस पॉइंट पे तो उसे जाने दीजिए, बिकॉज इसके जाने से ही आप धीरे धीरे बेहतर फील करने लगेंगे और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, 9 of air, 2 of water, the sun, 8 of fire and ace of air. Okay. So हमारे पास है 9 of air. 9 of air है तो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, पर एक्चुअली आप अकेले हैं नहीं। ओके, 9 of air उस सेपरेशन को दर्शाता है जो पेनफुल है मगर जो ज़रूरी था। 9 of air के बाद 2 of water है, तो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि वो आपके साथ है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है एंड आप अकेले नहीं हैं। 8 of fire का कार्ड है, तो आप एक नई जर्नी पे हैं और एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। सो पुरानी बातों को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि ये आपके रास्ते में आए और आपके फ्यूचर के बीच बाधा बन जाए। एस ऑफ एयर है, तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा हो सकता है किसी से, मगर ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको इनके बारे में बहुत कुछ बता रहा है और द सन आपका इंतज़ार कर रहा है। सो ये चेंजेस यूं ही नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइफ में से कुछ जा रहा है, निकल रहा है, तो वो इसलिए जा रहा है क्योंकि इसकी जगह कोई नई चीज़ लेगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए सन बन के आएगी, लव एंड लाइट बन के आएगी। सो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और लेट गो कीजिए उन चीज़ों को जो आपको हर्ट कर रही है, जो आपके लिए इतनी टॉक्सिक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। प्रेयर। ओके, तो ये जो प्रेयर का कार्ड है ये आपसे कह रहा है कि आपकी हर प्रेयर सुनी जा रही है, आपको जो कुछ भी चाहिए वो शेप लेगा, आपके फ्यूचर को वैसा बनाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। ओके, सो अपने मन की आवाज़ को सुनिए और ये पॉइंट आपके लिए मुश्किल हो सकता है पर यूनिवर्स आपको सुन रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप जल्दी ही इससे बाहर आएंगे। सो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।